जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। माँ भगवती से मेरी हमेशा यही प्रार्थना है कि जो भी बच्चे माँ के चरणों से जुड़े हैं, माँ के छत्र छाया हमेशा उन पर बनी रहे, माँ के आंचल में सदैव वो खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आजकल हर तीसरा व्यक्ति जो है वो यह सोचकर परेशान है कि किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं। लोग भटक भटक कर थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने सच्चे गुरु तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं मिलता है, उन्हें सच्चे गुरु प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनकी जो खुद से अर्जित की हुई शक्तियाँ होती हैं या फिर जप तप होते हैं, वो भी वो किसी के पास जाकर के वो सब बर्बाद कर देते हैं कि उन्हें वो गुरु प्राप्त नहीं होते हैं जो उनकी शक्तियों के अनुकूल हो। इससे शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी भक्ति, हमारी शक्ति जो है वो यथावत बनी रहे, बल्कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त हो जो उन शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्ति को, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हमारी अर्जित की हुई शक्तियां जो है, हमारी जो उपासना, हमारी भक्ति जो है वो हमारे पास बनी रहे, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति को कोई चुरा ना पाए और हमें सच्चे गुरु भी प्राप्त हो जाएं। देखिए, इस संसार में सच्चे लोग हैं तो झूठे लोग भी हैं, यानी कि जो ये संसार रूपी महासागर है, यहाँ दोनों प्रकार के आपको इंसान देखने को मिलते हैं। तो इसी संसार में हमने रहना है, इसी संसार में से हमें अपने लिए एक उचित गुरु की तलाश करनी है और उचित गुरु की तलाश करने में हमारी जो सहायता करते हैं वो करते हैं देवों के देव महादेव, जो सारे जगत के गुरु हैं, महागुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। हमें उन्हीं महादेव की शरण में जाना होगा और हमें किस प्रकार से महादेव से अपनी अरदास लगानी है, किस प्रकार से हमें कार्य करना है जो महादेव की कृपा हम पर हो जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने लिए महादेव को ही गुरु रूप में वर्ण करना है, गुरु रूप में उन्हें प्राप्त करने का आग्रह करना है। उसका एक विधान होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार से आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। और हाल ही में कुछ ही दिन बाद वो पावन पर्व आने वाला है, जबकि आपको ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शुभ दिन है, शुभ क्षण है, पावन क्षण है और महान दिवस आप कह सकते हैं, महान रात्रि कह सकते हैं, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि में आप गुरु के रूप में अगर महादेव को प्राप्त कर लेते हैं तो महादेव के साथ उनकी शक्ति यानी माँ भगवती की कृपा भी आपके ऊपर 100% बनती है। कुछ सामग्री लगेगी जो आपको इकट्ठी कर लेनी है पहले ही, तो आप सुन लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें इकट्ठी करनी है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि महादेव को गुरु बनाने के बाद आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो पहले आप सामग्री सुन लीजिए। जो सामग्री मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीजें आपने शिव मंदिर में लेकर के जानी है, और कुछ चीजें मैं और बताऊंगी जो आपको शिव मंदिर नहीं ले जानी लेकिन आपको घर में प्रयोग करनी है। तो पहले उन सामग्री को नोट कर लीजिए। आपको अच्छा रहेगा कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और ये चीजें जो मैं बता रही हूँ उन्हें एक कॉपी पर लिख ले कि आपने क्या क्या चीजें इकट्ठी करनी है। आपको एक जल का लोटा चाहिए, लोटा जो होगा आपका तांबे का होगा, जल का कलश, और पंचामृत आपको तैयार करना है, धूप, दीप, एक कलावा जिसे आप मौली भी कहते हैं, सफेद चंदन, 9 बिल्व पत्र, 9 बताशे, 11 रुपए और एक रुद्राक्ष की माला। अब वो सामग्री भी नोट कर लीजिए जो आपको घर पर रखनी है। 5 गुलाब के फूल, एक माला गेंद की भी आप ले सकते हैं, गंगा जल, 51 रुपए, 1.25 मीटर भगवा कपड़ा, एक घी का दीपक, 5 फल और एक आसन। ये चीजें आपने घर पे रखनी है। अब आपको क्या करना है, आपको शिवरात्रि के दिन सुबह मंदिर जाना है और मंदिर में जाकर के, यानी जब आप मंदिर के द्वार पर पहुंचोगे, मंदिर के आंगन में पहुंचोगे, तो वहीं से आपने अपने मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण शुरू कर देना है, जाप शुरू कर देना है। ओम नमः शिवाय भी आप कह सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आप जो भी आपको मंत्र उचित लगता है आपने अपने मन में उस मंत्र का उच्चारण करना है।
यानी कि ये जो मंत्र है आपके मन में निरंतर चलते रहना चाहिए जब तक कि आप मंदिर से अपनी पूरी पूजा पाठ विधि पूरी करके बाहर नहीं आ जाते। मंदिर से निरंतर आपके मन में ये मंत्र चलता रहना चाहिए। इस बीच आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। अब ऐसा आपको क्यों करना है ये मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी शिवरात्रि तक कई चीज़ें आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगी। तो उस बीच में बाई चांस मैं भूल गई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों आपने करना है। अब आपने मंदिर में जाना है, बाबा का जो शिवलिंग है प्रणाम करके उसके बाद आपने सबसे पहले शुद्ध जल से बाबा के शिवलिंग को स्नान करवाना है। फिर आपने गंगा जल से स्नान करवाना है। उसके बाद आपने पंचामृत से स्नान करवाना है। उसके बाद एक बार दोबारा से आपने सादे जल से शुद्ध जल से स्नान करवाना है। ये कार्य करने के बाद अब इसके बाद आपने गाय के शुद्ध घी का दीपक बाबा के सामने प्रज्वलित करना है, धूप जलानी है। सफेद चंदन से शिव जी की जो पिंडी होती है, शिवलिंग जो होता है, आपने शिवलिंग पर लिखना है श्री गुरुवे नमः, और लिखने के बाद आपने शिवलिंग पर सफेद चंदन से ही त्रिपुंड बना देना है। अब जो मैंने 9 बिल्वपत्र आपको बताए थे उसमें से 5 बिल्वपत्र और 5 बताशे आपने बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। फिर एक एक बिल्वपत्र और एक एक बताशा, यानी एक बिल्वपत्र और एक बताशा आपने पार्वती माँ का जो हस्तकमल होता है जिस पर शिवलिंग विराजित होता है वहां पर आपने एक रखना, एक आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना, एक आपने गणेश जी के स्थान पर रखना, एक आपने कार्तिकेय जी के स्थान पर रखना है, और एक एक आपने नंदी जी के स्थान पर रखना है। यानी कि एक बताशा और एक बिल्वपत्र। बिल्वपत्र आप किस तरीके से रखेंगे, डंडी जो बिल्वपत्र की है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और मुख जो है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपने बिल्वपत्र चढ़ाना है। तो इसके बाद आपने कलावा लेकर के पिंडी के बाहर से लपेटना है। आपने मन में ये भाव रखना है कि आप माँ पार्वती और भोले बाबा का गठबंधन कर रहे हैं। अगर शिवलिंग के आसपास माँ पार्वती की कोई तस्वीर है तो आप तस्वीर के साथ, यानी तस्वीर को साथ लेकर के शिवलिंग और तस्वीर के बाहर से आपने 7 राउंड कलावे के लगाने हैं, यानी उनका गठबंधन करना है माँ पार्वती और भोले बाबा का। तस्वीर नहीं है तो आप केवल मानसिक रूप से ये भाव रखिए कि माँ पार्वती सामने है और आपने शिवलिंग और माँ पार्वती को साथ लेकर के 7 राउंड कलावे के बांधने हैं। ठीक है। इसके बाद आपने उसी कलावे के छोटे छोटे टुकड़े करके बाबा को भी वस्त्र अर्पित कीजिए, माँ पार्वती को भी वस्त्र अर्पित कीजिए, और अशोक सुंदरी, श्री गणेश जी और कार्तिकेय भगवान जी और नंदी जी को वस्त्र रूप में समर्पित कर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके, क्योंकि कलावा जो होता है वही वस्त्र के रूप में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना आपने कर लेना है। इसके बाद जो आपने रुद्राक्ष की माला ले गई है उसको आप शिवलिंग के ऊपर रख देंगे या शिवलिंग के बाहर से छोड़ देंगे या रख देंगे, जैसे भी आपको सुविधा लगे। यानी बाबा के पास आपने अपनी माला रखनी है शिवलिंग के पास। ठीक है। उसके बाद आपने 11 रुपए हाथ में लेने और थोड़ा सा जल लेना है हाथ में, और आपने कहना है कि अपना नाम लेना है, मतलब जैसे आप संकल्प लेते हैं उस तरीके से आपने अपने सारी चीजें बोल करके फिर कहना है कि मैं आपको तन मन धन से आज से अपना गुरु स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। और ये सारी चीजें अपने भाव जो जो आपके मन में आता है, आप गुरु के प्रति अपने भाव जो जो समर्पित कर सकते हैं वो सारी चीजें बाबा को बोल करके उनसे अपने लिए क्षमादान मांग करके, और अपने अवगुणों को आपने साथ में ये जरूर कहना है कि मेरे अवगुणों को न देखते हुए मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और मुझे इस लायक बनने में मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके शिष्य बनने लायक हो पाऊं, और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आपने बोला, और 11 रुपए आपने शिवलिंग के सामने ही छोड़ देने हैं, बाबा के चरणों में छोड़ देने हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और करनी है आपको, मैं बताना भूल गई कि आपने एक कलावे का टुकड़ा तोड़ना है। इतना आप कलावा तोड़ेंगे कि आपके जब आप उसको अपनी कलाई पर बांधेंगे तो उसके 3 राउंड बन सके। तो वो आपने पहले ही पिंडी के ऊपर रख देना। जिस समय आप माला रखेंगे रुद्राक्ष की उसी समय आपने वो कलावा भी वहां पर रख देना है। उसके बाद आपने कलावा भी उठाना है और बाबा से माला, जो आपने रुद्राक्ष की माला आपने जो शिवलिंग के ऊपर रखी है उसको मांग करके उठाना है। जैसे हम प्रभु से कुछ मांगते हैं ना, उस तरीके से आपने वो माला भोले बाबा से मांगनी है अपने लिए, और उसको उठा करके आप घर लेकर के आए। साथ में वो कलावा भी आपने घर लेकर के आना है। घर पहुंचने के बाद आपने अपने मंदिर में पूजा स्थान पर, जहां आप बाबा को गुरु गद्दी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वहां पर आपने उनका आसन बिछाना है। अब आपने क्या करना है,
आपने जगह बहुत अच्छी चुननी है, जहाँ से आप बार बार उन्हें न हिलाएं, इधर उधर न करें, ऐसी जगह आपने चुननी है। यानी आपने गुरु के रूप में उनको माना है, तो आपको एक गद्दी लगानी है जो गुरु के नाम से गद्दी रहेगी। वहां पर आपने उस 1.25 मीटर जो कपड़ा मैंने बताया था वो कपड़ा आपने बिछाना है, आसन बिछाना है पहले, उसके ऊपर आपने उस 1.25 मीटर कपड़ा रखना है। कपड़े में आपने 51 रुपए रखने हैं। वो 5 गुलाब के फूल भी आपने उसी के साथ रखने हैं। उसके बाद आपने दीपक जलाना है, घी का दीपक आपने वहां प्रज्वलित कर देना है। 5 फल जो मैंने आपको बताए थे वो आपने बाबा को अर्पित करने हैं। उसके बाद 5 फल जब आप अर्पित कर लेंगे, हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करनी है एक बार फिर से कि हे बाबा, मैं आपको अपने गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं आपको अपने गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। मुझे आप अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे आप अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे बाबा, मुझे आप अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। आपने एक राउंड कलावे का लगाया, आपने कहना है हे महादेव, हे भोले बाबा, मैं आज से आपको तन मन धन से अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। फिर दूसरा लपेटा भी देना है, आपको यही बोलना है कि हे बाबा, मैं आपको तन मन धन से अपना गुरु आज स्वीकार करता हूँ और आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तीसरा आप लपेटा, जब तीसरी बार आप कलावा घुमाएंगे उस समय भी आपको कहना है कि हे भोलेनाथ, हे बाबा, मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और आप मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आपने कहना है। इस प्रकार से आपके जो गुरु द्वारा जो 3 वचन है, आपके द्वारा जो 3 वचन है वो आपके पूरे हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, वहीं पर बैठ करके आपको 5 या 11 माला, 5 से कम नहीं करनी है आपने, 5 या 11 माला आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है, पंचाक्षरी मंत्र का। तो आपने ये जाप करना है। ओम आप जरूर लगाइए। पंचाक्षरी ये तब होता है जब हम केवल नमः शिवाय कहते हैं, लेकिन ओम जो है वो प्रणव अक्षर है, प्रणव मंत्र है, प्रणव बीज है। तो ओम हर मंत्र में लगाया जाता है, क्योंकि ओम से जो है मंत्र, एक तो आपका मंत्र जो है उसकी ऊर्जा आप तक ही रहेगी, वो फैलती नहीं है। ठीक है, तो ओम लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ओम लगा करके आप पंचाक्षरी मंत्र का 5 बार आप जाप कर लीजिए। इसके बाद से आपने एक नियम बनाना है कि प्रत्येक, आप चाहे महीने का एक दिन चुन लीजिए या महीने का सोमवार चुन लीजिए या फिर हर सोमवार को भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक कार्य करना है, आपको गुरु के नाम से कुछ ना कुछ प्रसाद मान लीजिए। आप चाहे खीर मान लीजिए या फिर लड्डू मान लीजिए या मिश्री मान लीजिए, कुछ भी आप प्रसाद रख सकते हैं। चूरमा भी आप रख सकते हैं कि आपने हर सोमवार को चूरमे का प्रसाद बाबा को अर्पित करना है। आप ये नियम भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और आप सुन लीजिए कि आपने जब महादेव को गुरु बना दिया है तो अब आपने कैसी साधना करनी है, कैसी नहीं करनी। आपको महादेव को गुरु बनाने के बाद कोई भी उग्र साधना नहीं करनी है। उग्र साधना के लिए आपको कोई व्यक्ति ही गुरु बनाने होंगे, क्योंकि उग्र साधनाएं जब की जाती हैं इनका प्रोसेस कुछ दूसरा होता है। गुरु आपको समझाते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन महादेव को गुरु बनाने के बाद आप सात्विक साधनाएं आप कर सकते हैं, जैसे माँ दुर्गा की साधना आप कर सकते हैं, भोले बाबा की साधना आप कर सकते हैं, और हनुमान जी की साधना आप कर सकते हैं, विष्णु भगवान की साधना आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो सात्विक साधना है वो आप कर सकते हैं। वैदिक मंत्रों की साधनाएं आप कर सकते हैं, सात्विक वो भी। ठीक है, और कौन से नहीं कर सकते, उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 बता दूं। जैसे कि भैरव बाबा की साधना आपने नहीं करनी है, उग्र काली माँ की साधना आपने नहीं करनी है, महाकाली माँ की साधना आपने नहीं करनी है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और माँ भगवती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इसी प्रकार की और भी अभी बाबा भोलेनाथ से को लेकर के और भी जानकारी आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और माँ भगवती की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे, बाबा की कृपा आपके साथ बनी रहे। हर हर महादेव, जय माँ काली।